हिस्ट्री में जितने भी बड़े इंटेलेक्ट आए हैं और बड़े जीनियस आए हैं, वो सोक्रेटिस से लेकर आज तक जितने बड़े नाम हैं, वो बाबा बुल्ले शाह हों, वो इकबाल हों, आपको कोई ऐसा दानिश्वर नहीं मिलेगा हिस्ट्री में जिसने खुदी और ख़ुद शनासी की बात ना की हो, अपने मन में डूबने की बात ना की हो, अपने अंदर झाती मारने की बात ना की हो। तो ये एक दर हकीकत कह लीजिए कि कुदरत ने जो आपके अंदर ख़जाना दफन किया होता है, कुदरत ने आपके अंदर एक ऐसा टैलेंट रखा होता है जो आपकी शनाख्त बनना होता है। कुदरत ने आपके अंदर एक ऐसा कह लीजिए राज रखा होता है कि अगर आप उसको जान लें, अपनी स्ट्रेंथ को जान लें और अपने टैलेंट को जान लें, तो फिर यकीन कर लीजिएगा कि दुनिया सारी आपके सामने सरनगू हो जाती है। ये जो कहा जाता है कि दुनिया को फ़तह करने के लिए इंसान आया है, सारी दुनिया इंसान की ताबेदार है, वो उन्हीं लोगों की ताबेदार है जिन्होंने खुदी और ख़ुद शनासी का सफ़र तय कर लिया। जो आम लोग हैं, जिन्होंने अपना टैलेंट नहीं जाना, जिन्होंने खुद को नहीं जाना, जिन्होंने खुद पे काम नहीं किया, वो लोग जो उनसे हैं वो दुनिया उन पे हावी आ जाती है। और ख़ुद शनास या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के प्रोसेस से गुजरने वाला और जो अपने आप को डिस्कवर कर लेता है, उसके लिए बड़ा आसान होता है इस दुनिया को ऑपरेट करना और सारे मुमकिनात से नताइज तक पहुँचना। अच्छा, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बेसिकली हमें ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे प्रोफेशनल करियर में आती है या हमारी पूरी लाइफ में ही हमें ज़रूरी है? हर छोटी छोटी मरियम हर शोबे पे असरअंदाज होता है। आप अगर अपनी स्ट्रेंथ जानते हैं, आप अपने पोटेंशियल को जानते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो ब्लेसिंग आप पे होएगी वो ये होएगी कि आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। और जो कॉन्फिडेंस वाला शख्स है, जिसको अपनी ज़ात पे एतमाद है, जिसको खुद पे एतमाद है, उसके लिए बड़ा आसान होता है कि अपने कॉन्फिडेंस को फिर हर काम में दिखाए, अपने हर रिजल्ट में दिखाए, हर चीज़ में दिखाए। यकीनी बात है, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, सोशल लाइफ आपकी और इवन के आपकी जौन सी वो मजहबी और स्पिरिचुअल लाइफ है, वो भी बड़ी पॉजिटिव हद तक मुतासिर होती है। बहुत मुस्बत उसमें नताइज आपको आने लग पड़ते हैं जब आप खुद से आशना हो जाते हैं। ये जो खुद आशनाई या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, इसका स्टार्ट कैसे होना चाहिए? किस तरह हम इसको सही से स्टार्ट करें अपनी लाइफ में? नाज़रीन, ये मैं बताता चलूँ कि बहुत से लोग ये समझते हैं कि शायद तालीम या फॉर्मल डिग्री जौन सी है वो आपको खुद आशना कर देगी और आपको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के प्रोसेस से गुजार देगी। लाजिम नहीं है, हमें कोई कंडीशन नहीं देनी चाहिए। बेशुमार ऐसे टूल्स और ज़राए हैं जिनके ज़रिए खुदी और ख़ुद शनासी का सफ़र तय हो जाता है। हिस्ट्री में अजीब बात है कि बेशुमार लोगों की जो खुदी और ख़ुद शनासी है, अपनी ज़ात की अवेयरनेस जौन सी है, वो मुश्किल हालात में उनको हुई। उनको पता लगा कि तकलीफ़ें, मसाइल, मसाइब सब ने मिल के उनके गिर्द की रेत हटा दी और अंदर सोने की जो डली थी, उनकी असल शनाख्त थी, वो सामने आ गई। नाज़रीन, हम हमेशा बचते हैं प्रॉब्लम से, मुश्किलात से, चैलेंज से, लेकिन अजीब बात है कि इकबाल जैसा दानिश्वर भी कहता है कि तू बचा बचा के न रख इसे, तेरा आईना है वो आईना जो शिकस्ता हो तो अजीज़ तर है निगाह आईना साज में। वजह यह कि जब हमारा दिल टूटता है, हमें चैलेंज आते हैं, हमें मुश्किलात आती हैं, तो ये चैलेंज और मुश्किलात हमारा टैलेंट उसको सामने ले आती हैं, बेदार कर देती हैं। किसी ने जो वर्ल्ड का बेस्ट स्विमर था, उससे पूछा कि आप नंबर 1 स्विमर कैसे बने? तो उसने बताया कि मैं तो तैरना जानता ही नहीं था, स्विमिंग पूल के बाहर खड़ा था, किसी ने मुझे धक्का दे दिया और मैं पानी में गिरा, तो जान बचाने के लिए जो मैंने कोशिश की, तब मुझे पता लगा कि मैं तो बड़ा बेहतरीन स्विमर हूँ। बाद में मैंने पॉलिश किया और दुनिया का नंबर 1 स्विमर बन गया। अब ये चैलेंज अगर ना आता, धक्का देने वाला, तो नाज़रीन मैं यकीन से कह सकता हूँ कभी भी इतना बड़ा स्विमर ना बनता। हिस्ट्री बताती है कि खिड़की के पास बैठा हुआ एक शख्स जो एक ऐसी क्लास में पढ़ रहा है जहाँ पर तालीम और इतना जो उनसा शऊर अभी नहीं आया, खिड़की के पास बैठा हुआ वो शख्स बाहर देखते हैं तो हिरन खेल रही होती है। एक हिरन का बच्चा वो अटकेलियाँ कर रहा होता है, वो बच्चा खिड़की से निकलता है, हिरन का पीछा करता है। दुनिया की तारीख गवाह है कि वो हिरन का पीछा करने वाला बच्चा जब वापस लौटता है तो दुनिया उसे शेक्सपियर के नाम से जानती है, 32 ड्रामों का राइटर बन चुका होता है। अब यहाँ पर सारे फिलोसफर्स मानते हैं कि खिड़की से भागने वाला और स्टेज के अंदर कर्टन्स गिराने और उठाने वाला और 32 ड्रामों का राइटर शेक्सपियर, ये सारा उसका खुद शनासी का सफ़र था। याद रखिए, जब भी हम बाउंड करते हैं कि डिग्री ही हमें खुद शनासी देगी, तो ये हम ज़्यादती करते हैं। मुमकिन है आप ज़िंदगी में ऐसे हालात से गुजरे कि आपको आपका रियल पोटेंशियल, रियल स्ट्रेंथ पता लग जाए। बाज़ औक़ात आपका रियल पोटेंशियल और स्ट्रेंथ जोन सी है वो आप किसी उम्र में जाके पाते हैं। ऐसा नहीं होता कि बड़े बचपन में ही आपको खबर हो जाए।
एक वक्त के बाद आपके सामने आपकी पर्सनैलिटी ने आना होता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात बताता जाऊँ कि खुदी और ख़ुद शनासी के हवाले से सबसे ज़रूरी बात यह कि आपके दिल में तमन्ना ज़रूर होनी चाहिए कि मैंने खुद को जानना है, मैंने खुद को परखना है, मैंने अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेसेस को देखना है। और ये एक बड़े मारूफ स्कॉलर हैं फ़ायज़ सियाल, उनके बकौल दुनिया का सबसे तवील सफ़र जो उनसा है वो खुद शनासी का सफ़र है। ये कभी ख़त्म नहीं होता, इंसान अपने आप को जानते जानते ही जानता है। सो नाज़रीन, हम अभी सेल्फ़ एक्चुअलाइजेशन के प्रोसेस से गुजर रहे हैं। अभी हमने इसको सफ़र को कंप्लीट करना है। अभी छोटी सी ब्रेक का टाइम हुआ है, हम आपसे मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे सेल्फ़ एक्चुअलाइजेशन कि किस तरह से ये प्रोसेस स्टार्ट होता है, किस तरह से हमें इसको स्टार्ट करना चाहिए या किस तरह इसको सही तरह से यूटिलाइज़ करना चाहिए। कासिम साहब बता रहे थे कि कोई जो एक्सटर्नल चैलेंजेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। जिस तरह एक आपने स्विमर की कहानी बताई कि जब तक उसको धक्का नहीं दिया। सो हम अगर एक्सटर्नल फोर्सेस की बात करें तो कितनी ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंस है या कितनी ज़्यादा ज़रूरत है कि हम एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से सेल्फ़ एक्चुअलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो, या कितना ज़्यादा इंटरनली इसकी ज़रूरत है? मरीम, मैं ये कहूँगा कि आपको जो लाइफ में चैलेंज आते हैं, जो मुश्किलात आती हैं, उनका सामना करना, उनको कबूल करना चाहिए। अगर आप चैलेंज से भागते हैं, अगर आप मुश्किल से भागते हैं, तो फिर याद रखिएगा आपको अपनी स्ट्रेंथ पता नहीं लगेगी। अपनी स्ट्रेंथ को जानने के लिए, अपने टैलेंट को जानने के लिए, अपनी ज़ात को जानने के लिए चैलेंज बड़ा अहम होता है जी। चैलेंज में इतनी ताकत होती है कि आपके सामने पहाड़ खड़ा होता है, पहाड़ आप सर नहीं कर पाते, दोबारा 3 बार 4 बार, उसके बाद एक दिन खड़े होकर आप पहाड़ को कहते हैं कि जितना बुलंद तुमने होना था तुम हो गए। लेकिन मेरी हिम्मत दिन ब दिन बुलंद हो रही है और इसी पहाड़ को सर करने के कोशिश में, इसी स्ट्रगल में और इसी डिटर्मिनेशन में आप अपने आप से आशना हो जाते हैं। इसके साथ बाज़ औक़ात होता है कि दुनिया के कई ऐसे वाक़यात भी हैं कि किसी ने ऐसा क्रिटिसिज्म मिला जिससे उसका दिल टूट गया। तारीख़ बताती है कि अगर मादाम क्यूरी को चुटिया से पकड़कर लड़के की माँ गेट तक ना लाती और ये ना कहती कि तुम्हारी औकात ही नहीं है मेरे घर में आने की, तो मादाम क्यूरी कभी भी इतनी बड़ी डिस्कवरी ना करती, कभी भी उसका नाम तारीख़ में ज़िंदा ना होता। ये क्रिटिसिज्म, ये इंसल्ट, इसने क्या किया, इसने आशना कर दिया मादाम क्यूरी को असल मादाम क्यूरी से। इंसान की मुश्किलात के दौर में अपने आप से मुलाकात हो जाती है और ये मुलाकात बताती है कि मेरा जो असल है वो कितना ज़बरदस्त है, वो कितना शाइनिंग है, वो कितना एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है और सबसे बड़ी बात वो कितना यूनिक है। आपका यकता होना, आपका यूनिक होना, इस पे आपको यकीन तो होना चाहिए। लेकिन यकीन कीजिए, जब आप किसी प्रोसेस से गुजर के इस मकाम तक पहुंचते हैं, जब आपको पता लग जाता है कि मेरी असल स्ट्रेंथ क्या है और मैं इस दुनिया में क्या करने आया हूँ, तो यकीन कीजिएगा दुनिया में कोई शख्स आपको महकूम नहीं बना सकता। एडिसन की जहाँ पर 1249 इजादात हैं, वहाँ साथ ही साथ एक बड़ा मारूफ जुमला एडिसन का। एडिसन कहा करता था कि आज तक दुनिया की हिस्ट्री में किसी ने भी अगर ख़ुद को जान लिया है तो वो ग़ुलाम नहीं बन सकता। ग़ुलाम बनने के लिए लाजिम है कि आप जानते ही ना हो कि आप कौन हैं, आप कितने टैलेंटेड हैं, आप कितने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। जब आपको पता होता है तो फिर आप जॉब नहीं कर सकते, आप अपना काम करते हो, आप सोसाइटी को डिलीवर करते हो और आप ये जान लेते हो कि दर हकीकत खुदा ने मुझे बादशाह की सीट पे बिठाया है, मैं मुलाजिम की सीट पे क्यों बैठूं। अच्छा, जिस तरह अभी एक्सटर्नल हम बात करें, एक्सटर्नल फोर्सेस, तो इंटरनली अगर हमें कोई ऐसे चैलेंजेस ज़िंदगी में नहीं आए, या आप कह सकते हैं कि बड़ी स्मूथ लाइफ चली है, किसी ने हमें एहसास नहीं दिलाया, सो इंटरनली हम किस तरह से वो इस प्रोसेस से गुजरने की कोशिश कर सकें कि हमें एहसास हो कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हम बेसिकली हैं क्या, हमारे क्या टैलेंट्स हैं। मरीम, ये सवाल बहुत खूबसूरत है, आपने इतना ज़बरदस्त सवाल किया और मेरे दिल में ये बात आ रही थी कि अभी मेरे से आप सवाल करें और आपका सवाल आ गया। याद रखिए नाजरीन, जब भी आपके शऊर की सतह बदलती है, आप शऊरी लिहाज से पुख्ता होते हैं, आप अंदर से डेवलप होना शुरू होते हैं, आपकी अंदर की ज़ात का सफ़र, समझ का सफ़र, शऊर का सफ़र, अक़ल का सफ़र, ये कुछ मनाजिल तय करता है, तो इसकी एक बड़ी निशानी ये भी होती है कि आपके दिल में बार बार ये सवाल उठने लग पड़ता है कि मैं कौन हूँ और मैंने किधर जाना है। हिस्ट्री में जितने भी बड़े लोग हैं उनके दिल में ये सवाल बहुत बार उठा, उन्होंने इस सवाल के जवाब को पा लिया, इसीलिए वो बड़े इंसान बन गए। याद रखिएगा, नेचर आपको एक दिन में 60,000 ख्यालात देती है, 60,000 ख्यालात के साथ हज़ारों सवाल आपके दिल में डाल देती है
आप उन सवालों की खोज लगाते हैं। एक दिन कुदरत मेहरबान होती है और आपके दिल में ये सवाल डाल देती है कि अपनी तलाश करो, मैं कौन हूँ, मैंने किधर जाना है, मैं दुनिया में क्यों आ गया। तो ये जैसे ही सवाल उठता है और आप इस सवाल की खोज में चल पड़ते हैं, तो अंदाज़ा कीजिएगा कि इस सवाल की खोज के बाद आपको अंदाज़ा होता है कि आप एक नए सफ़र पर चल पड़े। याद रखिएगा, खुद शनासी का सफ़र मीलों में, किलोमीटर्स में नहीं मापा जाता। ये शऊर के साथ, अपनी पीक परफॉर्मेंस के साथ, बेहतरीन नताइज देने के साथ, अपनी कमांड के साथ उससे मापा जाता है। मुझे भूलता नहीं है सुकरात का वो वाक़या कि सुकरात के पास एक शख्स आ गया और उसने सुकरात को गाली निकाली। सुकरात मुस्कुराने लग पड़ा। पास बैठे शख्स ने पूछा, सुकरात आपको गुस्सा नहीं आया? उसने कहा कि जो ये शख्स कह रहा था, यानी जो इसने गाली दी है, वो तो मैं नहीं हूँ। अब याद रखिए, जिसको पता है कि मैं कौन हूँ, वो किसी की बात में नहीं आता, वो किसी के दाम में नहीं आता, उसको ऑपरेट करना बड़ा मुश्किल होता है। याद रखिएगा, जब भी आपको किसी के रवैये से आपके चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं, आप किसी के रवैये से मुतासिर होकर नेगेटिव हो जाते हैं, किसी के रवैये का आप पे इतना असर पड़ता है कि आप उम्मीद खो देते हैं, तो नाज़रीन फिर आपको डेवलपमेंट की ज़रूरत है। अभी आपका तज़किया नहीं हुआ। तज़किया या ग्रोथ या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो हमारे टॉपिक्स में भी शामिल है, उसकी बहुत बड़ी निशानी ये है कि बाहर के फैक्टर्स आप पे असर अंदाज ना हों। बड़ी खूबसूरत बात कही जाती है कि बाहर का मौसम, अंदर का मौसम कैसा भी क्यों ना हो, आप अगर सफ़र पे चल रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके पास मोटिवेशन है। अगर आप सफ़र पे चल रहे हैं, इसका मतलब है कि आप खुद आशना हैं। अच्छा, ये जो आजकल बहुत ट्रेनिंग्स होती हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के ऊपर, इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है बर्थ एंड रीबर्थ, ये बहुत ज़्यादा डिस्कस होता है। ये बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है क्या? नाज़रीन, याद रखिएगा कि इंसान पैदा होता है और पैदा होने के बाद एक और ज़िंदगी में बड़ा अहम दिन आता है। वो दिन होता है जिस दिन इंसान को पता लगता है कि मैं पैदा क्यों हुआ था। इमाम मालिक फरमाते हैं, इंसान की दो पैदाइशें होती हैं। एक पैदाइश वो जब वो पैदा होता है, और दूसरा पैदाइश का दिन वो होता है जिस दिन उसको अपनी पैदाइश का मकसद पता लगता है। अगर आप ज़िंदगी में खुद आशना नहीं होते, आप खुद को नहीं जानते, आपने ये सवाल अपने दिल में अगर उठा है तो उसको दबा दिया है और इस सवाल को यहाँ उठने ही नहीं दिया, तो नाज़रीन फिर बड़ी खौफनाक बात है। फिर ये ज़िंदगी गुजार के आप चले जाएंगे, एक दिन तो आपने जाना ही है, लेकिन ये एक कसक रह जाएगी कि मैंने बेहतरीन परफॉर्म नहीं किया, मैंने डिलीवर नहीं किया, मैंने कुछ करके नहीं दिखाया। और इसके साथ साथ ये भी सवाल आपके दिल में रह जाएगा कि काश मैं अपनी स्ट्रेंथ को जान लेता, काश मैं अपने टैलेंट को जान लेता, काश ऐसा होता कि मैं अपनी बेहतरीन सलाहियतों को बेहतरीन कामों पे लगाता और वो बेहतरीन काम मेरे जाने के बाद भी दुनिया को याद करवाते कि दुनिया में इस नाम का कोई शख्स आया था। बहुत ज़बरदस्त, बड़ा अच्छा सेशन चल रहा है यहाँ पे, बड़ी अच्छी डिस्कशन हो रही है, बहुत ज़्यादा लर्निंग हो रही है और बड़ा एक मुनफरिद अंदाज में हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। फिर नाज़रीन, अभी एक छोटी सी ब्रेक का टाइम हुआ है, हम छोटी सी ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम कामयाबी आपकी मुंतज़िर में आपकी होस्ट मरियम शाह और हमारी एक्सपर्ट कासिम अली शाह हमारे साथ हैं। वेल नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं सेल्फ़ एक्चुअलाइजेशन पे। अभी हमने बात की कि बर्थ और रीबर्थ क्या होता है। तो रीबर्थ होती है जब कि इंसान सेल्फ़ एक्चुअलाइजेशन के प्रोसेस से गुजर जाता है, अपने आप को समझ जाता है कि उसकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या टैलेंट्स हैं। सो सर, आप हमें बताइए कि ऐसी कौन सी टेक्निक्स हैं या ऐसी कोई टिप्स हमसे शेयर करें जिससे हम सेल्फ़ एक्चुअलाइजेशन प्रोसेस को बहुत सही तरीके से जो है उसमें से गुजर सकें। अच्छा, मैं ये कहूँगा नाजरीन कि सबसे पहले तो ये तमन्ना आपके दिल में उठनी चाहिए कि आपने इस सफ़र पे चलना है, आपने मुसाफत तय करनी है। अगर ये सवाल आपका नहीं है, ये किसी की तमन्ना है कि मेरा बेटा, मेरी बहन, मेरे वालिद, मेरी वालदा और मेरा पोता वो खुद शनास हो जाए, ये खुद शनासी के सफ़र पे चले, तो याद रखिएगा कि इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। ये सबसे पहले आपका अपना सवाल होना चाहिए कि मैंने खुद शनास होना है और मैंने अपनी स्ट्रेंथ को जानना है, मैंने अपने टैलेंट को जानना है, मैंने अपने पोटेंशियल को जानना है। अगर आप ये एक सच्चा और पक्का सवाल अपने दिल में उठा लेते हैं और ये तमन्ना करते हैं, तो फिर याद रखिएगा ये कोई बाइद नहीं है कि कुदरत आप पे मेहरबान ना हो। दूसरा, साथ ही मैं कहूँगा, इसका बड़ा स्पिरिचुअल आपको हल बताने लगा हूँ। इस सवाल के उठने के बाद आप दुआ भी ज़रूर कीजिए कि मेरे मालिक मेरे इस सफ़र में, मेरी इस मुसाफत में और मेरे इस चलने में बरकत डाल दे। तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो मैंने बताया, जैसा कि आपको चैलेंज को एक्सेप्ट करना है, चैलेंज से भागना नहीं है, मुश्किलात से भागना नहीं है,
क्योंकि याद रखिएगा चैलेंज मुश्किलात ही आपको खुद से आशना करवाएंगे। इसके साथ साथ आपको किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है। आप कोशिश कीजिए, आप एक मेंटोर को ढूंढिए, आप एक उस्ताद को ढूंढिए, एक ऐसे शख्स को ढूंढिए जो इंसानी नफ्सियात को बेहतर जानता हो, जो आपके मिजाज को बेहतर जानता हो, जो आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस से आगाह हो। कभी कभी एक एक्सरसाइज कीजिए कि अपने स्ट्रेंथ एरियाज़ और अपने वीक एरियाज़ उनको लिख लीजिए। अगर आप अपने स्ट्रेंथ एरिया से आगाह हो जाते हैं और अपनी वीकनेसेस पे काम करना शुरू कर देते हैं तो यकीन कीजिए आपकी परफॉर्मेंस भी बेहतर होती है और साथ ही साथ आप खुद से भी आगाह होते हैं। नाज़रीन, ये बताता चलूँ कि दुनिया की हिस्ट्री में ये सवाल उठने के बाद जिस टूल ने सबसे ज़्यादा हेल्प की है चैलेंज के बाद भी, वो इल्म का टूल है। दुनिया में इल्म इतने इनाम वाली और इतनी रहमत वाली चीज़ है कि किसी भी शख्स की ज़िंदगी में अगर इल्म दाखिल हो गया है, ज़माने का इल्म, अपनी ज़ात का इल्म, अपने ज़माने का बेहतरीन इल्म अगर उसकी ज़िंदगी में दाखिल हो गया है तो उसके लिए ख़ुद को जानना बड़ा आसान हो गया है। इल्म दर हकीकत वो रोशनी है जो तारीकी को ख़त्म करती है और साथ ही साथ आपको ये भी बताती है कि आप कौन हैं। बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, एक और मेरा क्वेश्चन है कि जिस तरह अभी आप बात करते हैं कि एक्टिविटीज़ डिफरेंट होनी चाहिए, स्ट्रेंथ्स या वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करना चाहिए। अक्सर होता है कि हम अपनी स्ट्रेंथ्स, अगर हमें कहा जाए कोई एक्टिविटी करें कि आपकी कोई स्ट्रेंथ्स कितनी है या क्या क्या स्ट्रेंथ, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इवन ये कि छोटी छोटी बात कि हमें कोई कहे कि आपको किस बात पे बहुत गुस्सा आता है, हम सोचने लग जाते हैं कि हमें पता ही नहीं होता कि हमें किस चीज़ पे गुस्सा आता है या हमें कि कौन सी चीज़ बहुत ज़्यादा नापसंद का पता नहीं होता और कौन सी चीज़ हमें बहुत ज़्यादा खुशी देती है। हम सोचने बैठ जाते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें जिससे हमें बहुत ज़्यादा खुशी है, पैसा है, फ्रेंड्स हैं, क्या चीज़ है, वो हमें नहीं पता होता। सो क्या ये छोटी छोटी एक्टिविटीज़ भी ज़रूरी हमें अपनी डेली लाइफ में शामिल करनी चाहिए अपनी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को बेहतर करने के लिए? मरियम, मैं ये कहूँगा कि आप अगर एक होमवर्क करें और वो होमवर्क ये करें कि आपके जो बड़े करीबी लोग हैं, आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग जिन पे आपका गुमान है कि ये मुझे बेहतर जानते हैं, उनके साथ बैठिए और अपनी पर्सनैलिटी उनकी नज़र से देखिए। आप अगर ये काम करते हैं और 5-6 लोगों से अपने बारे में पूछते हैं कि वो आपके बारे में क्या राय रखते हैं, उनकी क्या राय है, और उसके साथ साथ ये पूछते हैं कि आपके वीक एरियाज़ कौन से हैं, स्ट्रेंथ एरियाज़ कौन से हैं, उनके मुताबिक आपको कैसे और इम्प्रूव किया जा सकता है आपकी ज़ात को। आप ये पूछते हैं कि उनको कौन सी बात बुरी लगती है और क्या वो आपकी आदत तो नहीं है। आप खुद पे दूसरे लफ्ज़ों में काम करना शुरू कर देते हैं। तो याद रखिएगा ये प्रोसेस जो है, ये जो एक्टिविटी है, ये आपकी खुद शनासी को आसान कर देगी। हम दूसरों के क्रिटिसिज्म से डर जाते हैं, दूसरों की राय से डर जाते हैं, हमें डर लगता है कि कोई भी शख्स जो उनसा क्या कहेगा। अगर हम ये देखने लग पड़े कि ज़माना क्या कहेगा तो फिर हम खुद आशना नहीं हो सकते। याद रखिएगा, बाज़ औक़ात ज़माने की आवाज़, ज़माने की पुकार कुदरत की पुकार होती है। हमें मानना पड़ता है कि जो राय लोग दे रहे होते हैं दर हकीकत वो हमारी पर्सनैलिटी को जज करके, हमारे मिजाज को समझ के और हमारे साथ एक अरसा बिताने के बाद वो राय दे रहे होते हैं। तो अगर आप उस राय को सामने रखने के बाद खुद को बेहतर करना शुरू कर देते हैं तो बड़ा आसान हो जाता है आपके लिए अपने आप को जानना। अच्छा, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ये कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन प्रोसेस में? क्या हम अपने स्टूडेंट्स को जो है इस पे इनको कोई हेल्प कर रहे हैं? कोई ऐसा एजुकेशन सिस्टम में कोई ऐसे कोर्सेज़ हैं जिससे की वजह से इनको हेल्प मिल रही है ताकि लोग सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के प्रोसेस से बहुत स्टार्ट में ही गुजरना शुरू कर दें? मरियम, इसमें बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात बताता चलूँ कि हमारे सिस्टम में सबसे बड़ा फ्ला ये है, सबसे बड़ा फॉल्ट ये है कि ये डिग्रियाँ दे रहे हैं, हम लोग GPA बन रहे हैं, लोग डिग्री के ऊपर डिग्री लेने के बाद भी खुद से आशना नहीं होते। उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि खुद शनासी और खुदी का दर्स वो दे सकता है जिसको अपना पता है, जिसको अपनी खबर नहीं है, जिसको अपनी स्ट्रेंथ और अपने पोटेंशियल का पता नहीं है, जो खुद शनासी के अमल से गुजरा ही नहीं है। वो कैसे मुमकिन है कि अपने शागिर्द और अपने स्टूडेंट्स को भी खुद शनासी का सफ़र तय करा पाए? किसी ने बड़ा खूब कहा कि अगर इकबाल का दर्स जो खुदी का दर्स था, एक इकबाल का दर्स किसी ने खुदी का समझा ही नहीं, वो इकबाल को पढ़ाएगा तो जो इकबाल के मैसेज की स्ट्रेंथ थी वो भी कन्वे नहीं होगी और लोग भी खुद शनासी से और खुदी से आगाह नहीं होंगे। तालीम के निज़ाम में बहुत ज़रूरी है कि हर इदारे में एक ऐसा टीचर ज़रूर होना चाहिए जो खुद शनासी, खुदी, एक्सप्लोर योर टैलेंट इसकी बात करे। अगर ऐसा टीचर ना हो तो तालीमी इदारों को ऐसे एक्सपर्ट्स को हायर करना चाहिए जो इस पे वर्कशॉप्स कंडक्ट कर सकें, जो सेमिनार्स करवा सकें और साथ ही साथ वो स्टूडेंट्स को बता सकें कि किस तरह से वो अपनी स्ट्रेंथ से, अपने पोटेंशियल से और अपनी खुदी से आगाह हो सकते हैं।
थैंक यू सो मच शाह साहब, आपने बहुत ज़्यादा अच्छी आज डिस्कशन की। तो एज अ होल सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के ऊपर एक हमारे व्यूअर्स को कोई आप ऐसा मैसेज देना चाहेंगे तो प्लीज़ वो आज मैसेज हमें दीजिएगा। नाज़रीन, हम दुनिया में एक बार आते हैं और अगर एक बार आने का हमने हक़ अदा करना है तो हमें अपने आप से आशना होना चाहिए, और अगर हम अपने आप से आशना नहीं होते तो हमने इस दुनिया में आने का हक़ अदा नहीं किया। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आज इस प्रोग्राम के बाद अपने दिल में ये तमन्ना ज़रूर जगाइए कि मैंने अपने आप से आगाह होना है, मैंने अपनी स्ट्रेंथ को जानना है, मैंने अपने पोटेंशियल को जानना है, और मैंने ये पता कराना है कि मैं कौन हूँ, मैं इस दुनिया में क्यों आया। मैं इस दुनिया में आया था तो एक दिन मुझे जाना है। वो कौन सा रोल था, वो कौन सा काम था, वो कौन सी एक्टिविटी थी, वो कौन सी जिम्मेदारी थी जो खुदा ने मुझे दे के भेजी और मैंने इस दुनिया में आके मुकम्मल करनी है। थैंक यू सो मच कासिम साहब, बहुत ज़बरदस्त अच्छा सेशन रहा हमारा, बड़ी अच्छी डिस्कशन रही, हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा। सो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम एक और अच्छे टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। सो इजाज़त लेती हूँ, मैं मरियम शाह, आपकी होस्ट प्रोग्राम कामयाबी आपकी मुंतज़िर। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक सेम टाइम पर हम मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।